शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविशाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति बड़ा मंगल विषय है, नीति बड़ा मधुर विषय है और नीति सिखाती है कि व्यक्ति आपको पूछता है कि परिस्थितियों को पूछता है। कई बार आपको लगता है कि व्यक्ति हमें पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है, लेकिन वो आपको नहीं पूछ रहा, आपके वक्त को पूछ रहा है। इसको भी समझना सीखें। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब आपको किसी ने पूछा है तो सही में पूछा है। दुनिया का वैभव संपत्ति आ जाए उसके बाद लोग पूछें तो वो पूछना नहीं है। आप बड़े बड़े आचार्यों के ऊपर दृष्टि ले जाओ, वही आचार्य जिनके लिए आज हजारों चौके लग रहे हैं, जब उनका संग बहुत छोटा था तब उनको कौन पूछता था? बड़े बड़े करोड़पति भी नहीं दिखते थे। आज की नीति ये कह रही है कि दो प्रकार से रिश्ते जुड़ते हैं, एक स्वार्थ से, एक साथ से। एक स्वार्थ से, एक सौहार्द से। तो वो जो सौहार्द से रिश्ता जुड़ा है वही रिश्ता श्रेष्ठ है। लेकिन जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है वो श्रेष्ठ नहीं है। टूटता है गरीबी में हर वो रिश्ता, टूटता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों दोस्त मिलते हैं जब पैसा पास होता है। जब आपके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, नाम है, हजारों लोग आपसे जुड़ेंगे। जब वही पैसा, संपत्ति, वैभव, नाम ना हो, उस समय जो आपके पास हो सिर्फ वही आपका है, सिर्फ वही आपका है। लोग कामयाब होने के बाद लोग जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति उस समय जुड़ रहा हो कामयाब होने के बाद तो वो स्वार्थी ही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है उसको आप लेट मिले हो, ये भी तो बात है। उसका आपका तब नियोग हो। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ता है। पैसा नहीं हो आपके पास तो रिश्तेदार भी मुख फेर लेते हैं, पैसा ना हो तो रिश्तेदार भी मुख फेर लेते हैं, और पैसा आ जाए तो वो तो हमारे चाची के लड़के हैं, वो तो हमारे बड़े पापा के बेटे हैं। पैसा हो, पद हो, जब तक पद नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। होगा कोई, और वही व्यक्ति विधायक बन जाए तो अरे हमारे चाचा विधायक है। पैसा नहीं हो तो बोले जानते उनको? नहीं, हम जानते ही नहीं उनको। क्यों नहीं जानते? हो सकता है उसको पैसे देना हो किसी की, और जब पद आ जाए तो अरे हम बहुत अच्छे जानते हैं भाई, तो खास है उनसे, घर के साथ में खेले हम लोग साथ में खेले। कोई अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में कोई नहीं पूछता था, अब इलाहाबाद पूरा रिश्तेदार है उसका। दो बातें हो गई, एक व्यक्ति खुद पर ले जाए और एक व्यक्ति जब उसका नजरिया दूसरे की तरफ है तब उसके लिए ले जाए। जब आपके पास कुछ ना हो तब धैर्य से देखना कि आपके पास कौन कौन है, क्या क्या है, वही सिर्फ तुम्हारा है।
लेकिन ये देखना कि आपका नजरिया सबके प्रति कैसा है। गरीबी को मत देखना कि उसके पास पैसा नहीं है, नहीं नहीं, ज्ञान भी धन होता है। अब आप देखो, हम हो चाहे हमारे जैसे आचार्य श्री के और भी शिष्य हो, कोई गर्भ से माँ के पेट से सीख करके नहीं आया। उन्होंने बैठा बैठा के एक एक बच्चे को पढ़ाया है। मैं आपको अपनी बता देता हूँ, गुरुदेव ने हमको अनार से लेकर के पूरा संस्कृत तक पढ़ाया है। कितनी बार अटकता था, कितनी बार कुछ दिक्कत होती थी, गुरुदेव समझाते थे, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा करो। अपना समय दे करके हमारे ज्ञान की वृद्धि करते थे। तब हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। उन्होंने ही पढ़ाया है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज तक उन्होंने ही सिखाई है। व्यक्तित्व का निखार व्यक्ति अपने आप करता है। लेकिन देखो, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, गरीब थे, तब गुरु ने तुम्हारा साथ दिया था, वही तुम्हारे हैं। उन्होंने कई बार डांटा, कई बार संभाला, कई बार पुचकारा, कई बार धुतकारा। देखना चाहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि टूटता है हर वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। हजारों लोग, हजारों दोस्त मिलते हैं जब पैसा पास होता है। आप किसी टॉप लेवल पर पहुंच जाओ तो दुनिया आपकी दीवानी हो जाती है। हो जब हमारा संघ बन रहा था, गुरुदेव ने कहा कि 2 ब्रह्मचारियों से, बेटा तुम लोग चले जाओ साथ में, 5-7 दिन का बिहार है, पहली बार अलग से जा रहे, पहली बार। मतलब हमारी कोई रात्रि विश्राम आचार्य से कभी अलग नहीं हुआ था। बेटा तुम लोग बेंगलोर तक छोड़ाना, साथ में चले जाना। अब ना हमारे पास पाटे ना चौके, कौन पूछ रहा। तो दोनों भैया जी बोले कि अच्छा से हमको तो कर्नाटक की यात्रा करना है, हम नहीं छोड़ पाएंगे आपको। अच्छे से फिर एक ब्रह्मचारी से और कहा, तो वो बोले कि नहीं, वो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि इनकी सुबह की व्यवस्था नहीं, तो अपनी क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा जी ने किसी और से बोलने का प्रयास किया। हमने कहा जयश्री, हमारे लिए आप किसी से भीख नहीं मांगना, आप तो आशीर्वाद दे दो, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। फिर उनकी खबर आई, हमने जब कर्नाटक यात्रा चालू करी, और जब चौके भी और साथ में जो लोग चल रहे थे उनके लिए 6 प्रकार का नाश्ता बनता था। तो उनकी खबर आई, महाराज जी हम भी कर्नाटक यात्रा में आ जाएं क्या सेवा के लिए। हमने कहा नहीं भेजिए, अभी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर हमारी, आप ना आए। फिर मिले आचार्य जी से, और वहीं मिलन के बाद उनके गांव से निकलना था। आचार्य जी बोले बेटा इनको ले जाओ इनके गांव में। हमने कहा नहीं आचार्य जी, जब ज़रूरत थी तब कोई नहीं था, तो अब कोई नहीं चाहिए। और इनके लिए धन्यवाद कि इन्होंने हमको परिस्थिति दी। अगर वो परिस्थिति नहीं देते तो हम बोल्ड कैसे होते। और वही व्यक्ति कहता है कि आपका पुण्य बहुत तेज है। अरे व्यक्ति का पुरुषार्थ भी देखो आप। लोग, दुनिया कहती है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, इनका पुण्य बहुत तेज है। अरे उन्होंने क्या पुरुषार्थ की, साधना की, वो देखी है तुमने मैंने। उन्होंने जो साधना की है, ज्ञान की साधना की है, तप की साधना की है, वो किसी को नहीं दिख रही। हर किसी को यही दिख रहा है कि क्या पुण्य है, क्या पुण्य है। अरे पुण्य अकेले की महिमा नहीं है, पुरुषार्थ को भी देखो। उनका जो पुरुषार्थ था उसने पुण्य ला करके दिया है। एक महिला सभी लोगों के साथ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, और सबसे पहले वो चढ़ी, वहां जाकर उसने झंडा गाड़ा अपना और बैठी। लोग कहते क्या पुण्य तेज है उसका, क्या पुण्य तेज है उसका। इतने में वो अपना पैर निकाल के बाहर रख देती है। उसका पैर प्लास्टिक का था एक। अरे उसका पुरुषार्थ देखो। अपन पुरुषार्थ करो अपना, फिर देखो कि कौन कैसा क्या है। जब गरीब हो तो देखना कोई नहीं पूछता, अमीर हो कार में जाओ सब पूछते हैं, तो देखना कि यार लोग मुझे पूछ रहे कि कार को पूछ रहे हैं।
समझे? सबके दिन एक से नहीं होते, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, लेकिन बात तो वो है कि जो आपका हर समय साथ दे। अभी उठते हुए दिन है अप्रमेय सागर जी, सहज सागर जी, अभी उठते हुए दिन है, अभी देखो कौन कौन साथ है। ध्यान से इस चातुर्मास को देख करके रखना कि इस चातुर्मास में कौन कौन आपके साथ था। दोबारा जब कभी इंदौर आओगे तब देखना कौन कौन साथ में है, तब समझ जाना कि कौन अपना है कौन पराया है। टूटता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों लोग मिलते हैं जब पैसा पास होता है। दुनिया पैसे की दीवानी है, आपकी नहीं है। आपकी नहीं, पैसों की है, नाम की है, पद की है। कुछ बिरले मिलेंगे जो प्रति समय आपकी सहायता करने रहेंगे, अधिकतम तो ऐसे ही है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। अपनों के बीच में अपनों की परीक्षा करते रहो कि ये मुझसे जुड़ा है कि मेरे नाम से। ये देखते रहो। बहुत कम लोग होते जो नींव से आपके साथ होते हैं, तुम लोग नींव से हो। आज से हो क्या? आज से हो कि कब से हो? कितने साल हो गए? 2019। तब भी हमने आपको प्रीति से रखा था कि नहीं? आज भी 2019 वाले अभी हम नहीं हैं, हम 2022 वाले हैं, लेकिन तुम्हारे प्रति व्यवहार, कोई अंतर है व्यवहार में? ईमानदारी से बोलना, अंतर है कोई? गलती करोगे थोड़ी बहुत तो बनती है, लेकिन व्यवहार में कोई अंतर है? कभी हमने आपको ये भूल के रखा कि काम करने आए हो? कभी बोला ऐसा? या कभी आपने सोचा हो कि अपन काम करने आए? ये व्यक्ति का व्यवहार होता है। पैसा जितने वो यहाँ कमा रहा है ना, उससे ज़्यादा दिमाग चला के भी कमा सकता है वो। क्यों भाई? उससे ज़्यादा तुम पैसा कमा सकते हो, इतनी तुम्हारी योग्यता है, लेकिन पैसे के लिए नहीं। ये रिश्ता है, संबंध है, व्यवहार है, अपन यहाँ व्यवहार के लिए है। और जो व्यवहार कुशल है, साथ निभाना जानता है, व्यक्ति झट के मुंह पर उठता है। आप देखो उसको, संभव को, वो किसी स्वार्थ से नहीं आया हमारे पास, किसी स्वार्थ से नहीं आया। उसने एक बात कही थी कि हमें आपका काम करना है, हमने आपको गुरु बनाया है, हमें आपकी प्रभावना करना है, हम आपके साथ रहना है। ये नींव है, नींव। नींव को नहीं छोड़ना चाहिए इमारत को, और इमारत को नींव हमेशा देखते रहना चाहिए। नींव को नहीं छोड़ना चाहिए। टूटता है हर वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, हजारों दोस्त मिलते हैं जब। अरे स्कूल की देख लो, अपने कॉलेज की समय की देख लो, 10 का नोट लाए हो, पूरे दोस्त घूमते थे आजू बाजू, चल कैंटीन चलते आ यार, पैसे नहीं हो जिस दिन, उस दिन कोई नहीं पूछता। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।